read this and learn more about chess. You are not a small kitchen anymore. जितना मैं सोचूंगी ना उतना मैं ओवरथिंक करूंगी और फिर मैं कंफ्यूज होती रहूंगी. आई थिंक मैं ना बंजारा मार्केट प्रो हो चुकी हूँ अब. कॉफी स्लैश माचा स्लैश ग्रीन टी कॉर्नर. तो मैंने इन्हें खुद पेंट करा है. सो लेट मी शो यू. आई डेफिनेटली अंडर एस्टिमेटेड दिस. गो विद द फ्लो एंड गो फॉर द बेस्ट. Hi guys, I am Ashna and welcome back to my channel and welcome to the final and the very last episode of my living room makeover. Today finally we are getting into putting this room together और finally आज decorate करके ये room complete हो जाएगा and I can finally start living in this room. अगर अभी तक part 1 और part 2 नहीं देखा है तो मैं description में link डाल दूंगी. Go watch them before you watch this video. You can pause and come back to this later. But let me give you a quick rundown. So एपिसोड 1 में आई बॉट अ लॉट ऑफ थिंग्स ऑफलाइन. बहुत सारा फर्नीचर खरीदा, बहुत सारा डेकोर खरीदा एंड अ लॉट ऑफ प्लांट्स एज वेल. एंड इन एपिसोड 2 बहुत सारा बैक एंड वाला काम करा है, बहुत सारा टेक्निकल काम करा है, लाइक बहुत सारा इलेक्ट्रिक वर्क. आई ऑल्सो गॉट माई ओल्ड सोफा रीवर्क्ड एंड इट लुक्स ब्रांड न्यू एंड ब्यूटिफुल. और ये जो मेरे पीछे वॉल दिख रही है, आई ऑल्सो पेंटेड दिस एंटायर वॉल ऑन माई ओन. पूरा दिन लगा था. इट वॉज अ होल प्रोसेस. एंड फाइनली एपिसोड 3 में आज हम करेंगे डेकोरेट. आई एम सुपर एक्साइटेड. आई थिंक 2 हफ्ते लगे मुझे ये सब कुछ करने में बिकॉज एवरीथिंग आई एम डूइंग ऑन माई ओन. जाकर कपड़ा सोर्स करना सोफे के लिए, जाकर फर्नीचर खरीदना, ये पेंट करना, एवरीथिंग आई डिड ऑन माई ओन. एनीवेज पीछे आप देखोगे बहुत सारे पैकेज हैं बिकॉज ऑफलाइन तो मैंने चीजें खरीदी हैं बट बहुत सारी चीजें मैंने ऑनलाइन भी खरीदी है. सो बिफोर वी एक्चुअली स्टार्ट डेकोरेटिंग इनको अनबॉक्स कर लेते हैं. मेरे लेफ्ट में जो ओपन चीजें दिख रही है ना, दीज आर फ्रॉम मीशो एंड ये राइट वाली जो चीजें हैं दीज आर फ्रॉम Amazon. एक दो चीजें पुरानी भी है तो मैं दिखा देती हूँ. Like this vase I bought like last year, so I'm gonna repurpose this. And then I also got like very similar ही style में एक और मैंने vase लिया है. तो ये दोनों लिया है. Prices मुझे अभी याद नहीं है but सारे products मैं description में link कर दूंगी so you can check it out. So this specific one I actually bought from Amazon but मुझे same exactly थोड़ा सा और सस्ता मीशो पे मिल गया था तो वो मैंने ऑर्डर कर रखा है. वो अभी डिलीवर नहीं हुआ है. ये मैं अपने स्टूडियो रूम में रखती हूँ तो मैं इसे ले आई हूँ. जब वो डिलीवर हो जाएगा तो उससे मैं स्टूडियो रूम में रख दूंगी. एंड देन आई हैव 2 like वॉल मैक्रामे मिरर. ये मेरे पास पहले से ही है. आई जस्ट वॉन्टेड टू एड अ लिटिल पॉप ऑफ कलर विदाउट बीइंग लाइक टू लाउड. बहुत चटाक वटाक नहीं चाहिए था मुझे. ऐसे मस्टर्ड कलर के फ्लावर बने हुए तो मुझे अच्छे लगे. ये भी मैंने 2 मंगाए मीशो से. एंड देन आई गॉट अ मैक्रामे हैंगिंग. ये आप देखोगे मैं कहाँ लगाने वाली बिकॉज आई हैव अ विजन. होपफुली वैसा विजन जैसा मेरे दिमाग में वैसा टर्न आउट हो जाए. बट हाँ, ये बहुत ज़्यादा सस्ता था. आई थिंक कुछ 300 रुपये के अंदर ही था एंड बहुत अच्छी क्वालिटी आई है. सुपर हैप्पी विद दिस वन. एंड लास्टली आई गॉट अ रग. ऐसा सा दिख रहा है. सो आई वॉन्ट टू कीप इट अंडर अ स्टैंडिंग मिरर दैट आई ऑलरेडी हैव, जिसे मैं लिविंग रूम में रखने वाली हूँ. सो दिस इज एवरीथिंग आई गॉट फ्रॉम मीशो. नाउ लेट्स अनबॉक्स माई Amazon पैकेजेस. एक चीज मैंने ऑलरेडी असेंबल कर दी है ओपन करके, विच इज दिस लैम्प. आई वॉन्ट टू कीप लाइक अ वेरी न्यूट्रल कलर का. सो इसमें जूट जो शेड है ना उसमें जूट का कपड़ा लगा हुआ है. सो इट लुक्स वेरी अर्दी, वेरी न्यूट्रल, गोज रियली वेल विद द रूम. ये मैंने लास्ट एपिसोड में दिखाया था. इट इज अ कैंडल. ये मैंने अमेजोन से लिया है. बहुत वुडी सी है, अच्छी है इसकी स्मेल. सो आई एम ऑल्सो क्रिएटिंग लाइक अ स्मॉल कॉफी स्लैश माचा स्लैश ग्रीन टी कॉर्नर इन दिस रूम. बेसिकली जो उसके नीचे कैबिनेट आएगा ना, आई एम गोइंग टू टर्न इट इनटू अ मिनी पैंट्री. तो उसके लिए मैंने ऑर्गेनाइजर्स लिए हैं. दीज आर सेट ऑफ 2. इसी के साथ आई ऑल्सो गॉट एक और ऑर्गेनाइजर. दिस इज स्लाइटली बिगर. या आप चाहो तो अपने फ्रिज में भी रख सकते हो. फ्रिज के अंदर पिक्चर लगी हुई है. सो ये भी मैंने सेट ऑफ 2 ही लिया है. दिस इज अ ग्रीन मग विद चेकर्ड प्रिंट एंड क्यूट स्ट्रॉबेरीज. सो कॉफी टेबल के लिए मैंने एक बुक भी ली है. दिस कॉल्ड What Are You Looking For is in the library. तो I love reading books and इसका कवर भी बहुत प्यारा है and it has a black cat. तो of course I had to buy it. So this is an organizer for your कॉर्ड्स और पावर एक्सटेंडर. तो वो बहुत सोफे के साइड में अभी मैं दिखाऊंगी, बहुत गंदा लगता है. सो हम गोना कीप एक्सटेंशन इसके अंदर और जो भी वायर्स वगैरह यहाँ से निकल जाएगी. सो इट विल लुक प्रिटी एंड बहुत प्रैक्टिकल भी रहेगा. ये पैम्पर्स मेरे पास पुराने ही है, पहले से ही पड़े हुए हैं. सो ये भी Amazon से ही थे. एंड आई ऑल्सो हैव कर्टन्स. ये मैंने लास्ट दिवाली में लिए थे. दीज आर लेनिन कर्टन्स. 2 ग्रीन है एंड 2 वाइट है. सो आई एम गोना यूज दीज. ये थोड़े से स्लाइटली एक्सपेंसिव थे बट
बट द क्वालिटी इज सो गुड एंड लेनिन इन जनरल बहुत एक्सपेंसिव आता है, एक वेरी गुड क्वालिटी फैब्रिक, तो आई डोंट माइंड स्पेंडिंग दैट मच, स्पेशली इफ यू डोंट लाइक ब्लाइंड्स जिससे रूम में बहुत अंधेरा हो जाता है, देन डेफिनेटली गो फॉर लाइक लेनिन वाले कर्टन। शेड भी रहता है एंड लाइट भी, नेचुरल लाइट भी आती है आपके घर में, तो मुझे लेनिन बहुत अच्छा लगता है। स्टूडियो में भी मैंने लेनिन कर्टन ही लगा रखा है। के बाद व्हाट डू वी हैव हियर, कॉफी टेबल के डेकोर। सो आई गॉट अनदर बुक, एक तो बहुत प्यारा लाइक कलर कॉम्बिनेशन आई रियली लाइक, बहुत विंटेज वाइब दे रहा है। आई नो हाउ टू प्ले चेस बट मुझे लाइक प्रॉपर टेक्निकली चेस मुझे सीखना है। आई एम रियली एक्साइटेड टू लर्न, रीड दिस एंड लर्न मोर अबाउट चेस। तो इसे डेकोर की तरह भी यूज करूंगी, लाइक ऐसे कॉफी टेबल के ऊपर आएगा, बहुत प्यारा लगेगा। अगर चेस की बुक ली है तो किसी में तो प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, तो मैंने एक चेस भी लिया है। इट्स नॉट लाइक टिपिकल ब्लैक एंड व्हाइट, ऐसा टैन एंड क्रीम कलर का पैलेट है इसका, एंड इट ओपन्स एंड सब कुछ अंदर रखा हुआ है। जब आपको डेकोर करना है, जब खेलना है, ऐसे करके आप खेल सकते हो। सो फॉर माई कॉफी कॉर्नर आई वॉन्टेड टू बाय अ केटल ऑल्सो। ये इलेक्ट्रिक केटल नहीं है, इसमें आप पानी गर्म नहीं कर सकते, बट यू कैन ब्रू योर ग्रीन टी इन दिस। ग्रीन टी के सैशे होते हैं, उसमें माइक्रोप्लास्टिक होता है अब, लेकिन वो कन्वीनियंट रहता है इसलिए मैं यूज़ करती हूँ। एंड इवेंचुअली आई विल मूव इन टू लाइक ओपन जो लीफ वाला पैकेट आता है ग्रीन टी का, वो मैं यूज़ करूंगी। सो इसके अंदर आप ग्रीन टी बना सकती हो एंड देन पोर कर सकते हो। इट इज़ सिरामिक, तो अच्छी क्वालिटी का, एंड आई लव द कलर। ये जो मैंने ब्रांड से लिया ना, इनके पास इतने प्यारे प्यारे ऐसे पेस्टली कलर है, मुझे सारे कलर अच्छे लग रहे थे। फॉर माई लिविंग रूम सोफे के पीछे 3 मुझे फ्रेम लगाने थे और मुझे बड़े लगाने थे। मुझे इनके अंदर जो भी आर्ट है वो मुझे ऑनलाइन मंगा के या फिर प्रिंट आउट करा के नहीं लगाना था। आई वॉन्टेड टू गिव इट माई ओन टच, तो मैंने इन्हें खुद पेंट करा है। सो लेट मी शो यू। सो दिस इज द फर्स्ट वन। बहुत ऐसे विंटेजी वाली वाइब मैंने देने की कोशिश करी है। एंड देन दिस इज द सेकेंड वन। How pretty is this? And then this is the last one. Pomegranate रखे हुए हैं, बहुत प्यारा लग रहा है टेबल के ऊपर। सो ये तीनों मैंने खुद अपने इन हाथों से पेंट करे हैं और साथ में बहुत प्यारे लग रहे हैं, तो ये जाएंगे सोफे के ऊपर वाली वॉल में। वेरी एक्साइटेड। ओके, सब अनबॉक्स हो गया है, तो यहाँ से मैं कचरा हटा देती हूँ एंड देन लेट्स स्टार्ट मूविंग सम हैवी फर्नीचर अलोन। सारा मैंने कूड़ा फेंक दिया है एंड ऑल द डेकोर इज ऑन द फ्लोर, सो आई नो कि मुझे क्या कहाँ रखना है क्या नहीं रखना है। सब कुछ खरीदने के बाद मैंने एक प्लान ज़रूर बनाया है एंड आई हैव अ वेरी गुड आइडिया ऑफ व्हाट आई वांट टू डू विद माय रूम। सो दिस पार्ट इज़ माय टीवी वाला एरिया। सो कैबिनेट टीवी होगा, वहाँ पर साइड में प्लांट रखना है, सबका मैंने प्लान बना रखा है। बेसिक प्लान मुझे मतलब आइडिया हो गया है कि क्या क्या रखना है। सो आई एम थिंकिंग ऑफ स्टार्टिंग विद दिस वेरी कॉर्नर ऑफ माई रूम। एक बेंच मैंने लिया है मैक्रेमे वाला, वो साइड में आएगा सो दैट आई कैन सिट एंड टाई माई शू। कोई गेस्ट आएगा तो बैठ के आराम से शूज पहन सकते हैं। जो पीछे मिरर दिख रहा है इसके साइड में, आई ऑल्सो वॉन्ट टू क्रिएट लाइक अ सेल्फी कॉर्नर। आते जाते आप अपना आउटफिट भी चेकआउट कर सकते हो। सो दिस इज व्हाट द कॉर्नर लुक्स लाइक। फर्स्ट इन दिस वेरी कॉर्नर, दरवाजे के एकदम साइड में, आई वॉन्ट टू कीप माई शू रैक, जिसके ऊपर आई कैन कीप लाइक माई कीज का ट्रे, के आते जाते गाड़ी की रख दी, घर की रख दी, तो वो सब रखने के लिए उसी के ऊपर आ जाएगा। लेट्स स्टार्ट, क्योंकि जितना मैं सोचूंगी ना उतना मैं ओवर थिंक करूंगी और फिर मैं कंफ्यूज होती रहूंगी। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट मूविंग सम हेवी फर्नीचर। बिकॉज इतने सालों से मैं अकेले रह रही हूँ, तो मतलब मैं इतना सारा फर्नीचर भी अकेले मूव कर रही हूँ, तो एक ट्रिक है जो मैं यूज़ करती हूँ, जो होपफुली आज भी काम कर जाए। सो आई कीप एक मैट, और जैसे 4 लेग्स है ना, तो पीछे वाले 2 लेग्स में मैं मैट डाल देती हूँ और फिर उसे घसीट लेती हूँ, तो उससे शोर भी नहीं होता और बहुत ईजिली मूव हो जाता है। बट लेट्स सी ये ट्रिक आज काम करती है नहीं करती है। यहाँ पर जाकर इसको ईजिली मूव कर सकती हूँ। हा 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 हा। जैसा मैंने विजन करा था ना, वैसा नहीं हो पाया है। समथिंग अबाउट दिस अरेंजमेंट डजंट वर्क। तो मैंने सोचा था इनिशियली कि ये मिरर जो है मैं एकदम वॉल के कॉर्नर में रखूंगी, बट बिकॉज ऑफ दिस बेंच स्पेस जो है बहुत कम बचा है, तो वहाँ पर मिरर नहीं आ पा रहा है ऐसे टेढ़ा।
एंड यहाँ पर भी आई डोंट हैव मच स्पेस कि मैं इसे आगे मूव कर दूँ, तो अभी मैं सोच रही हूँ कि इसे ऐसे ही रहने देते हैं और लेट्स मूव ऑन टू द रेस्ट ऑफ द रूम, क्योंकि बहुत कुछ करने के लिए अगर इसी कॉर्नर में मैं फंस जाऊंगी ना तो फिर फंस के ही रह जाऊंगी। तो लास्ट में जब हम डेकोर वगैरह करेंगे तब इस कॉर्नर पे वापस आके आई ट्राई टू थिंक ऑफ समथिंग एल्स, कुछ और अरेंजमेंट ट्राई करेंगे। नाउ नेक्स्ट पार्ट वी आर गोना मूव इनटू इज लाइक अ वेरी मेन लिविंग रूम वाला एरिया। एक और काम और जो रह गया वो है कर्टन्स चेंज करना, तो इससे भी कर देते हैं। So I decided on keeping this mirror here. I think this position makes so much more sense. यहाँ पर अच्छा लग रहा है. I used to keep this mirror here, तब भी अच्छा ही लगता था. And especially with this lime wash beige wall, this mirror just fits perfectly. And यहाँ से ऐसे selfies भी अच्छी आएंगी यार. देखो कितना अच्छा लग रहा है. By the way, living room वाला couch वाला area is completely done. So far जो भी हुआ है बहुत अच्छा लग रहा है. I think यही main part है जो living room वाला part, like where you sit, you watch TV, like couch यहाँ पर है. So this part looks perfect. I definitely underestimated this episode because मुझे लगा था कि बस डेकोरेट ही तो करना है, कितना टाइम लगेगा, 1 घंटे में सब कर लूँगी. नहीं, मैं सुबह से कर रही हूँ और अभी 4:30 हो चुके हैं एंड अभी आधा ही रूम हुआ है. अभी पीछे मेरी सारी बुक ज़मीन पे है तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है, तो उन्हें इस रैक के अंदर संभाल के रख देते हैं. एंड आई थिंक अभी यहाँ पर काफ़ी खाली खाली लग रहा है, तो यहाँ पर बुक शेल्फ अच्छा लगेगा. वरना मुझे ऐसा लग रहा था कि मिरर भी हो गया, सब कुछ हो गया, तो बहुत भरा भरा लग रहा है. सब कुछ एक के बाद एक एकदम पजल की तरह हर जगह फिट हो जा रहा है, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है. Most of the things are done. The only corner which is left is my coffee slash matcha slash green tea corner. Last video में मैंने mention करा था that I went to बंजारा market 2 बार. तो दूसरी बार जब मैं गई थी then I bought this piece of furniture as well. It is a cabinet. I was looking for something जो मैं इस रैक के नीचे रख सकूँ, जिसके टॉप पे मैं ग्रीन टी या कुछ भी अपना बेवरेज बना सकूँ. So I ended up picking this one. So this is what it looks like. ये एक्चुअली जब मैंने लिया था, जब मैंने देखा था शॉप पे, तो ये ऐसा नहीं दिखता था, ये एक्चुअली में ऐसा दिखता था. तो इसमें यहाँ पर बहुत ना अलग से कुछ मेटल के डिटेलिंग लगी हुई थी. जयपुर उदयपुर टाइप वाइब दे रहा था. वो वैसे सुंदर लग रहा था बट दैट इज नॉट द वाइब आई एम गोइंग फॉर इन माई लिविंग रूम. तो उन्हें मैंने निकलवा के उसको दोबारा रीपॉलिश करवाया एंड उसकी जगह मैंने छोटे छोटे से 4 नॉब लगवाए एंड दिस फिट्स परफेक्टली इन माई
रूम एंड ये मेरे वेस्ट तक आ रहा है। तो ये आई थिंक कितना उन्होंने 3 फुट बोला था, शायद 3 फुट का ये कुछ है। काफी अच्छी हाइट है। बस मुझे एक कंप्लेन है कि इसका टॉप वाला पार्ट जो है ना बहुत ज्यादा वाइड नहीं है, तो मैं बहुत कुछ यहाँ पर रख नहीं सकती हूँ। तो मुझे बहुत ज्यादा बड़ा कुछ नहीं चाहिए था, दैट्स व्हाई आई वेंट अहेड विद दिस वन। छोटा सा लग रहा है बट बहुत अच्छा खासा स्पेस है। एंड बिलीव इट और नॉट, ये मुझे पूरा कैबिनेट इतनी अच्छी क्वालिटी का, लाइक शीशम की लकड़ी का बना हुआ है, बहुत हैवी ड्यूटी, बहुत अच्छी क्वालिटी का है। ये मुझे सिर्फ 3000 में मिला बंजारा मार्केट से। आई थिंक मैं ना बंजारा मार्केट प्रो हो चुकी हूँ अब। आई थिंक मुझे काफी ज्यादा अच्छी डील में ये मिल गया है। सो आई ऑर्डर्ड बंच ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनाइजर। इसके अंदर रखने के लिए मैंने अभी कोई स्नैक ऑर्डर नहीं करा है। ये बड़ा मस्त है, इसको आप एक के ऊपर स्टैक करके भी रख सकते हो। वाओ, कितना ज़्यादा स्पेस बच रहा है इसकी वजह से। अभी इन्हें वॉश भी नहीं करा है, बस मैं रखने के लिए रख रही हूँ। आई थिंक फॉर नाउ ये केटल भी मैं अंदर ही रख रही हूँ, बिकॉज जब काम होगा मैं तभी निकालूंगी। जीजी, यू आर नॉट अ स्मॉल किचन एनी मोर। अब नहीं आओगी। येस, यू आर अ बिग चंकी फ्लूफी किटी नाउ। लिविंग रूम इज डन, सो लेट मी गिव यू अ क्विक टूर। सो इस डोर से ओपन करोगे तो यहाँ पर एकदम ही राइट साइड में आई हैव केप्ट माई शू रैक। अंदर सारे शूज छुप के रहेंगे एंड बाहर से बहुत प्यारा लगेगा। ऊपर मैंने एक वुडन ट्रे रखी है, दिस इज फ्रॉम बंजारा। मैं सिर्फ 300 रुपये में लेकर आई थी। सो आई हैड टू, मैंने दोनों ट्राई करे रख के, ये वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा था, सो इसके ऊपर मैंने कीज रखी है। देन आई हैव दिस प्लांट विद अ लिटिल पॉप ऑफ रेड कलर। इनिशियली यहाँ पर मैंने मैक्रामे वाली हैंगिंग लगाई थी, मैंने यहाँ लगा के देखा, मैंने यहाँ लगा के देखा, अच्छा नहीं लग रहा था। सो आई एंडेड अप गोइंग विद दीज मैक्रामे मिरर जो मेरे पास ऑलरेडी है। नीचे जो बेंच है इसके साथ भी बहुत अच्छे से जा रहा है। दिस कॉर्नर आई क्वाइट लाइक, बस मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा है ना, ये बहुत ज़्यादा मुझे बॉदर कर रहा है। तो मैंने अभी तो खैर प्लांट से छुपा रखा है, थोड़ा बहुत दिख रहा है, बट हाँ इसका बाद में कुछ करना पड़ेगा। एंड यहाँ से हम थोड़ा सा और लेफ्ट में आ जाएंगे। सो हियर आई हैव माई बुक शेल्फ। सारे बुक्स मैंने ऑर्गेनाइज करके क्लीन करके अच्छे से रख दिए। एक दो पेंटिंग्स मैंने करी थी, जैसे ये है, जैसे जीजी की बनाई है, ये सब मैंने रखा है यहाँ पर। आई ऑल्सो हैव वन मोर वुडन बाउल जो इनिशियली मैं की के लिए यूज़ करने वाली थी, बट अभी इसका कोई और यूज़ मुझे समझ नहीं आ रहा है, सो आई एम कीपिंग इट हियर। एंड देन अगर हम एकदम लेफ्ट में आ जाएंगे, सो आई हैव माई कॉफ़ी स्लैश ग्रीन टी स्लैश माचा कॉर्नर। आई शुड जस्ट कॉल इट अ बेवरेज कॉर्नर एट दिस पॉइंट। यहाँ पर मैंने सारे अपने सुंदर सुंदर से मग रखे हैं। एक मैंने माचा विस्प बाउल भी रखा है, दिस इज माउंट फूजी। ये मैं दूसरी बार जब बंजारा गई थी तो वहाँ से लेकर आई थी। थोड़े बहुत ऐसे डेकोरेटिव पीस, दिस इज एस्प्रेसो ग्लास, एस्प्रेसो कप। यहाँ पे मैंने विस्प भी रखा है, विस्प होल्डर भी रखा है, एंड ऐसे कुछ ना कुछ रखा है। एंड यहाँ ऊपर मैंने हैंगिंग प्लांट रखा है, ये बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है। एंड ऊपर एक सेंटेड कैंडल भी रखा है। आई हैड दिस पेंटिंग जो मैंने खुद बनाई थी, ये एक्स्ट्रा था, बट यहाँ पर ये कलर थीम के साथ वाइट के साथ अच्छे से जा रहा है, तो मैंने इसे यहाँ पर रख दिया है। एंड आई ऑल्सो हैव दिस जार जो कि मैं बंजारा मार्केट से ही लेकर आई थी, एंड ये भी बहुत प्यारा लग रहा है। ग्रीन टी के लिए भी एक ऑर्गेनाइजर मंगाया है, बट अभी डिलीवर नहीं हुआ है, सो फॉर नाउ मैंने इसमें रखा है। ये भी छोटा सा ड्रॉर है, तो इसमें भी अच्छे से आ गया है, तो ये अच्छा लग रहा है। जैसे यहाँ पर कुछ नहीं रखा है, लाइक यहाँ पर आई कैन कीप ऐसे, लाइक विस्क भी है मेरे पास। यहाँ मैंने केटल रखी है अपनी, क्योंकि मुझे ऊपर बहुत ज़्यादा सामान लग रहा था अभी। यहाँ पर थोड़ा बहुत स्नैक रखा है, थोड़े बहुत माचा रखे हैं मैंने यहाँ पर, थोड़े से नट्स हैं, थोड़े से सीड्स हैं। यहाँ पर है कॉफ़ी, एंड ये माचा वाला बाउल जो है ये ऊपर नहीं आ रहा था, सो इसे मैंने नीचे ही रखा है। इट लुक्स क्लीन, स्टेज ऑर्गेनाइज्ड, वेरी हैप्पी। अब यहाँ से अगर हम और राइट में आ जाएंगे, देन दिस इज माय मेन लिविंग एरिया, जहाँ पर यू कैन सिट ऑन दिस ब्यूटीफुल काउच, वॉच सम टीवी एंड जस्ट चिल एंड रिलैक्स। तो इस रूम के लिए मैंने एक लैम्प लिया था, सो इसे यहाँ पर रखा है। इसके नीचे मैंने छोटा सा मैट है जो मेरे पास पहले ही था, तो मैंने उसे बिछा दिया है। एंड आई हैव माई एयर प्योरीफायर, और पीछे मैंने जो
कॉर्ड्स वाला है, चाहूँ तो मैं इसे बाहर भी रख सकती हूँ, बट सिंस आई कीप लाइक लिटिल स्पेस बिहाइंड माई काउच तो मैं इसे रख देती हूँ। एंड देन यहाँ पर है मेरा ब्यूटीफुल काउच। सो हैप्पी कि मैंने इसका कलर चेंज करा लिया बिकॉज ग्रीन इस रूम में आई डोंट थिंक बिल्कुल भी जाता। सो आई वॉज लाइक रियली कन्फ्यूज अबाउट दिस कुशन कवर के अच्छे लगेंगे नहीं लगेंगे, बट जब मैंने ये पेंटिंग्स हैंग करी तो इनके साथ ये कुशन बहुत अच्छे लग रहे थे नीचे काउच में। एंड ये पेंटिंग तो भाई मैं इतनी खुश हूँ, इतना प्राउड मुझे फील हो रहा है कि मैंने इन्हें खुद पेंट करा है। मतलब रूम में 4 चांद लगा दिए इन्होंने, बहुत प्यारी लग रही है पेंटिंग। काउच के सामने वी हैव दिस कॉफी टेबल। ये मेरे पास पहले से ही एक्चुअली मैंने रिसेंटली ही लिया था एंड दिस इज लाइक वन ऑफ द बेस्ट टेबल्स एवर। ये चाहो तो ऐसे ये टेबल को आप ऐसे ओपन भी कर सकते हो एंड यू कैन कीप योर प्लेट्स बाउल जो भी खाना है तो इस पे रख के खा सकते हो। आप अपना लैपटॉप रख के काम कर सकते हो, तो मुझे बहुत अच्छी लगती है टेबल। एंड अंदर बहुत सारा स्टोरेज भी दे रखा है। आई ऑलवेज हैव फ्रेश फ्लावर्स इन माई हाउस, तो ये एरिया एकदम फ्लावर्स के लिए डेडिकेटेड है। यहाँ पर हमेशा वेज रहता है, फ्रेश फ्लावर्स रहते हैं। एंड यहाँ पर ये कुछ नई चीज़ें मैंने मंगाई है, हाउ टू मास्टर चेस बुक। एंड एक और बुक रखी है व्हाट यू आर लुकिंग फॉर इज इन द लाइब्रेरी। इसके ऊपर एक मार्बल कोस्टर है, ये भी मैंने मीशो से लिया था। एंड इसके ऊपर ये कैंडल। चेस बोर्ड मैंने डेकोरेट नहीं करा है, यहाँ पर साइड में स्टोरेज दे रखी है तो यहाँ पर रखा है। लाइक बहुत सही टेबल है। यहाँ पर मैं अपना टीवी का रिमोट, कुछ नोटबुक वगैरह होती है तो मैं ऐसे रख देती हूँ। सामने से एकदम साफ लगता है, एकदम क्लीन एंड नीट एंड क्लीन लगता है। एंड नीचे से आप स्टोर कर सकते हो सामान। एंड देन इन दिस कॉर्नर वी हैव दिस मिरर। बहुत अच्छी पोजीशन लग रही है, बहुत सही जगह मैंने रखा है यहाँ से, क्योंकि विंडो भी है ना, सो यू गेट नेचुरल लाइट और फिर अपनी बढ़िया सेल्फी वगैरह ले सकते हो। नेक्स्ट टू द मिरर वी हैव मनी प्लांट। ग्रीन टच दे रहा है रूम में बट इट इज स्टिल वेरी मिनिमल। एंड देन वी हैव आवर टीवी कैबिनेट जो मैंने बंजारा मार्केट से लिया था। इसके अंदर अभी मैंने कुछ रखा नहीं है बट इट हैज लाइक अ लॉट ऑफ स्टोरेज। अभी ये गंदा है तो मैंने साफ नहीं करा है। एंड एक और चीज़ बहुत अच्छी है इसकी, इट हैज़ लाइक होल्स। पीछे से ना एक इसे बंद करने का भी अभी आ नहीं रहा। अगर कॉर्ड्स नहीं निकालनी है तो आप इसे फुली क्लोज भी कर सकते हो। ये बहुत सही चीज़ है। तो यहाँ मैंने अपना एक्सटेंशन कॉर्ड रखा है बिकॉज मेरे टीवी की वायर इतनी लंबी नहीं थी। एनीवेज इट हैज़ अ लॉट ऑफ स्टोरेज, तो आप बहुत सामान रख सकते हो। एंड देन आई हैव माई टीवी हियर। थोड़ा बहुत ऐसे डेकोरेटिव पीस मैंने यहाँ पर रख दिया है। एंड क्योंकि टीवी का फ्रेम जो ब्लैक है ना, तो उसके साथ ब्लैक ऐसे डार्क थीम का डेकोर ज़्यादा अच्छा लग रहा है रेदर देन वाइट। टीवी के ऊपर वी हैव माई वॉल लैम्प। ये केन वाला लैम्प मैंने Amazon से लिया है। सच अ ब्यूटीफुल लैम्प। इसके लाइट भी अलग तरीके से आ रही है ना, बहुत प्यारा लग रहा है। एंड इसी वॉल पे वी हैव माई मून वाला मिरर। इसका लिंक बहुत लोग मांग रहे हो। एक्चुअली ये मैंने बहुत साल पहले एक स्मॉल बिजनेस से लिया था, मुझे नाम याद नहीं है अब। एंड ये वॉल तो भाई कितनी तारीफ करो उतनी कम रहेगी बिकॉज इट्स लुकिंग सो, मतलब आई थिंक वॉल की वजह से ना रूम का पूरा लुक जो है एकदम चेंज हो रहा है। आई लव दिस वॉल। बहुत मेहनत लगी, पूरे दिन लगा है इसको करने में, लेकिन सो वर्थ इट। यहाँ पर कुछ सामान है दैट आई डिड नॉट एंडेड अप यूजिंग, बट घर में और भी कमरे हैं, कहीं ना कहीं ये सारा सामान यूज़ हो जाएगा। जैसे वेस्ट मैंने यूज़ नहीं करा है एंड ये मैक्रमे वाला हैंगिंग भी मैंने यूज़ नहीं करा है। उसके अलावा कुछ नोटबुक्स है जो मैं टीवी के कैबिनेट के अंदर रखूँगी। अभी वो गंदा है, उसको साफ करके रखूँगी बाद में। एंड विद दैट वी हैव कम टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस वीडियो। इस रूम को पूरा जो फाइनल रिजल्ट आया है उसे लाने के लिए 3 एपिसोड लगे हैं एंड इट टुक मी 2 वीक्स टू कंप्लीट दिस एंटायर लिविंग रूम। बट एवरी सिंगल सारी जो मेहनत करी है मैंने, इट वाज सो वर्थ इट बिकॉज आई एम सो हैप्पी विद हाउ दिस रूम हैज टर्न्ड आउट। नाउ आई फील लाइक कि मैं स्टूडियो से ज़्यादा इस रूम में शूट करने वाली हूँ बिकॉज एवरी सिंगल कॉर्नर लुक्स ब्यूटिफुल एंड वेरी एस्थेटिक। पहले मैं ज़्यादा लोग होस्ट भी नहीं करती थी अपने घर पे। मुझे लगता था यार मैंने इतने अच्छे से डेकोरेट भी नहीं कर रखा है अपना लिविंग रूम, तो मैं काफ़ी लोगों को होस्ट करती ही नहीं थी। बट नाउ आई फील लाइक कि और लोगों को बुलाओ, अपना लिविंग रूम दिखाऊंगी सबको। मुझे बहुत एक्साइटमेंट हो रही है कि कुछ ना कुछ लोगों को होस्ट करूँ, मैं घर पर बुलाऊँ। सारे प्रोडक्ट्स का जो भी सामान मैंने ऑनलाइन लिया है उन सभी प्रोडक्ट्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। यार डू लेट मी नो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस न्यू लिविंग रूम मेकओवर। कैसा लगा आपको कमेंट करके जरूर बताना। एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है इस वीडियो को बनाने में, ये पूरी सीरीज को करने में। सो प्लीज़ एक लाइक तो कर ही देना, कमेंट भी कर देना अगर मन करे तो। एंड इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू माई चैनल देन प्लीज क्लिक द सब्सक्राइब बटन, इट इज़ फ्री। तो सब्सक्राइब भी कर लो। इफ यू हैव नॉट फॉलोड मी ऑन Instagram then do follow me on Instagram. It's Chand_Ashna and I will see you guys in my next video now. Bye.